हज़रत अल्लामा मौलाना हबीबी करीमी मुहिब्बी मुखलिसी अल्लामा अब्दुल रकीब साहब क़िबला हमारे आपके बीच तशरीफ़ ला रहे हैं। 10 मिनट के लिए कुछ नासियाना गुफ्तगू फरमाएंगे। आज की इस मजलिस का मकसद असली यही है, हम चाहते हैं कि सैयदुल हिंद दारुल क़ज़ा का इफ्तिताह औलाद गौसे आज़म हज़रत सैयद शाह जमालुद्दीन अब्दुल क़ादिरी के दस्ते अक़दस से हो। तो इसके लिए एक खतीर रकम, बड़े पैसे की ज़रूरत है, ताकि हजरत के आन से पेशतर हम टाइल्स वगैरह लगाकर उसे पुरनूर कर दें। आप मेंबरान हर वक्त हर मुसीबत में साथ दिए हैं। आप हजरात ने तो उस वक्त भी हमारा साथ दिया जब इस गांव के लोग हम पे इल्ज़ाम लगाते रहे कि सब खा जाते हैं। तो अब अल्लाह फजल से हमने इतना बड़ा काम कर दिया है कि दुश्मन इस बात को मानते हैं कि इसने खाया नहीं, इसने काम किया है। दुश्मन इस बात को मानने लगे हैं कि अब इन्होंने खाया नहीं बल्कि इन्होंने काम किया है, क्योंकि हमारा काम बता रहा है कि हमने क्या किया है। तो अभी भी हमें 20 से 25 हज़ार की ज़रूरत है। अभी भी हमें 25 हज़ार की ज़रूरत है। आप हजरात बतौर कर्ज के ताउन करें। इंशाअल्लाह ताला जब हमारी मछली पकड़ी जाएगी मार्च के महीने से, हम आपकी रकम आपको वापस कर देंगे। तो जिससे जितना हो सके 1000, 2000, 5000, 500 आप ताउन करें, मेरे हाथ में दें, मैं आपका नाम लिख कर रखूँगा। जब पैसा आ जाएगा मैं खुद आपको बुला कर रिटर्न कर दूँगा। कितने की ज़रूरत है हज़रत आपको? 25 से 30 हज़ार। 25 से 30 हज़ार। 30 हज़ार तो ना होता उठा लीजिए। मैंने ये अभी मौलाना बयान करेंगे, अभी रुको। तो इसके फायदे क्या हैं, इस सिलसिले में आप हजरात के रूबरू मुफक्किर मिल्लत मुहिब्बुल, मैंने इनको मुहिब्बुल जामिया का लक़ब दिया है। वजह क्या है कि हमारे तो बहुत दोस्त हैं, उलमा से हमारा बड़ा राब्ता है, बल्कि मैं कसीरुत तलामिज़ा उस्ताद हूँ। कसीरुत तलामिज़ा उस्ताद को न समझते हो? और मैं एक ऐसा उस्ताद हूँ कि मेरे शागिर्द की एक बड़ी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह। उड़ीसा में शायद के मेरे हमउम्र आलिमों में से किसी के इतने स्टूडेंट नहीं हैं जितने मेरे हैं, और वो भी एक जगह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में फैले हैं। वो भी अच्छे अच्छे माहिरीन असतिज़ा मेरे तलामिज़ा हैं। आप मुंबई जाइए, वहाँ मेरे एक से एक शागिर्द मिलेंगे। आप गुजरात जाइए, मेरे वहाँ एक से एक शागिर्द मिलेंगे। राजस्थान जाइए, अजमेर शरीफ जाइए, अगर आपको दिक्कत है तो मेरे शागिर्द आपको मिल जाएंगे आपकी मदद के लिए। आप उड़ीसा में अब हर ज़िले में 1, 2, 3 तो मेरे शागिर्द हैं ही है। बिहार में जाइए, हम मेरे शागिर्द हैं। बंगाल में जाइए, मेरे शागिर्द हैं। लेकिन मौलाना अब्दुल रकीब साहब से ना मेरा कोई उस्ताद और शागिर्दी का रिश्ता है, ना कोई तालीमी रिश्ता है, ना हम सबक साथी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ बावजूद इसके ये हमारे दादा से खोल के मोहब्बत करते हैं। मैं एक बहुत ज़रूरी बात के लिए मैं आपके पास फ़ोन लगाया था। असल बात जो है ना, जो मुफ्ती गुलाम हैदर साहब का जो मदरसा है ना, तो वहाँ पर एक नसीमी दारुल इफ्ता जो है, नसीमी दारुल क़ज़ा, ताजुश शरिया दारुल क़ज़ा दारुल इफ्ता, यानी हमारे बालेसर जिले में सबसे बड़ा दारुल इफ्ता जहाँ पर मुफ्ती बैठकर फतवा जारी करेगा, हमारे बालेसर में नहीं। तो वो जगह जो वो मैंने ये 8 दिन के बाद में इफ्ता होगा, समझे ना, शुरुआत होगी। तो सैयद आबिदुल कादिर जो अमजद शरीफ पे सरकार नहीं है, तो उन अच्छा ठीक है। मैं असल बात थोड़ा सा मार्बल का आपसे कुछ इमदाद लेता, मैं हम लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा टाइल्स का आपसे कुछ इमदाद लेता, जो भी हो सके, समझे ना। कहना आपका टाइल्स का दुकान है, तो हमने चाहा कि जो है आप, हाँ ठीक है।
इंशाल्लाह वो देंगे टाइल्स। इंशाल्लाह। कितना टाइल्स चाहिए आपको? टाइल्स 500 स्क्वायर फुट है। 560 स्क्वायर फुट है। तो इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, बावजूद इसके ये बंदा इतना टूट कर मोहब्बत करता है, मैं खुद नहीं समझ पाता। ना मैं इन्हें कुछ रकम देता हूँ, ना इनसे मेरा कुछ खुफिया लेन देन है। मैं समझता हूँ कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको इस इदारे को आगे तक ले जाने के लिए इसको वफादार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना साहब से मैं कहूँगा कि आप 10 मिनट आएँ, हमारे इन बच्चों को समझाएं और इनका हौसला बुलंद रखें और इन्हें कहें कि हालात से ना घबराएं, हालात से ना डरें, क्योंकि शायर कहता है कि आती है आंधियां तो करो उसका खैर मकदम, आती है आंधियां तो करो उसका खैर मकदम। यानी कि तुम्हारे खिलाफ लोग खड़े हैं तो घबराओ मत, सामना करो। क्यों? तूफान ही से लड़ने खुदा ने तुझे बढ़ाया है, तूफान ही से लड़ने खुदा ने। देखिए खलीफा ताजुल शरिया हजरत अल्लामा साहिब क़िबला ने तूफान का मुकाबला किया, तूफान का मुकाबला किया। आज देखिए जमीन तो जमीन, फरिश्ते उनके इस्तकबाल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए हमें ना हालात से घबराना है। देखिए मुसीबत, ये भी हुजूर आका अलैहि सल्लम ने फरमाया, जो दीन का जितना बड़ा काम करेगा उस पर उतनी बड़ी मुसीबत आएगी, उस पर उतनी लोग उसको उतने ज्यादा दुश्मन होंगे। यहाँ तक कि हुजूर आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि मुझसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले को अल्लाह बीमारी भी ज्यादा देगा, मुझसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले को अल्लाह ताला, अगर मैंने मिशकात में पढ़ी है, मेरे मुझसे जिसकी जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी अल्लाह ताला उसको उतनी ज्यादा बीमारी में भी मुब्तला करेगा मेरी मोहब्बत को आजमाने के लिए। अब जितने बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं सब वफात से वाले बीमार में मुब्तला हुए हैं। अल्लामा खादिम हुसैन को ले लीजिए, सैयदना मुजाहिद मिल्लत को ले लीजिए, जिस वक्त आपकी वफात हुई आपकी शुगर भी हाई थी और प्रेशर भी हाई था, आपका शुगर भी हाई थी, प्रेशर भी हाई था। तो क्यों? वो मोहब्बत की अलामत है कि हुजूर ने फरमाया कि जिसको मुझसे जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी अल्लाह ताला उसको उतनी बड़ी बीमारी में, उतनी मुसीबत में मुब्तला करेगा। इसलिए आप घबराए ना, अल्लामा साहब आए, चंद मिनट कुछ इरशाद फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाला अलैहि सलाम, अल इल्मु नूरुन। क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफ़ीना रब्बिना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम बरकतन एक शेर अरबी के समाप्त फरमा लें। बलगल गुला बिकमालिही, सुभान अल्लाह। बढ़िया तो जानते हैं ना, बलगल गुला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। बढ़िया तो शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला बरकतन मैंने सूरह इक़रा की पहली आयत करीमा की मैंने तिलावत की, और बरकतन मैंने एक अहादीस रसूल एक टुकड़ा, एक जुज़ मैंने आपके सामने पेश किया। हज़रात मोहतरम, मैं कोई खतीब नहीं, नक़ीब नहीं, मैं कोई आलिम नहीं, एक ना अहल हूँ, लेकिन दिन का खादिम हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने बहुत ही
दोनों आपके मदरसा बकर सिद्दीक के दोनों तालिब इल्म ने बड़ी अच्छे अंदाज से जो है वो मनक़बत जामिया सिद्दीक पेश किया। मैंने तरमीम किया एक शेर को और एक थोड़ा सा लफ्ज को जम कर दिया। उन्होंने सच कहा कि मुनकिरे फिक्रे रजा को कर दिया रुस्वा जलील, मुनकिरे फिक्रे रजा को कर दिया रुस्वा जलील, जामिया सिद्दीक़ के अकबर तू बड़ा दमदार है। सुभान अल्लाह। ये शेर उनका था, मैंने थोड़ा सा तरमीम किया और जम ये कर दिया। ये सच है जो मैं कह रहा हूँ, वो भी सच था और ये भी सच है। 100 नहीं 110% सच है जो मैं कहने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। हम सब सरकारी मिल्लत के चाहने वाले हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बात है। मुनकिरे फिक्रे सरकारे मिल्लत को कर दिया रुस्वा जलील। सेक्रेटरी साहब सुनिए, मुनकिरे फिक्रे सरकारे मिल्लत को कर दिया रुस्वा जलील, जामिया सिद्दीक़ के अकबर तू बड़ा दमदार है। सिद्दीक़ के अकबर तू बड़ा दमदार है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अल्लाह ताला हम सबों की उम्र जो भी है उससे कई अधिक मुफ्ती साहब की उम्र में भी बरकत अल्लाह ताला सैयदना गौसे आदम और सैयदुल हिंद सैयदना पाक सरकारी मिल्लत मुजाहिद मिल्लत ताजुश शरिया का सदका इस मदरसा और इस दारुल क़ज़ा दारुल इफ्ता में बारहा जारी रहे। हज़रात मोहतरम, मैं तकरीर करने के लिए नहीं, बस एक वाक़या एक हिकायत जो सच है मुफ्ती साहब इसके तायीद करेंगे। बस पूरे एशिया में सबसे बड़ा मदरसा जामिया अशरफिया है, मुबारकपुर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, जहां से हजरत पढ़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक पूरे एशिया में और पूरे मुल्क में सबसे बड़ा जो मदरसा है वो अल जामियतुल अज़हर जो मिस्र में है, जहां से हुजूर ताजुश शरिया पढ़े हैं। सुभान अल्लाह। हम दोनों के पीरो मुर्शिद हैं और भी यहाँ कोई लोग होगा जो उनके पीरो मुर्शिद होंगे। वो अव्वल नंबर में, सेकंड नंबर में जामिया अशरफिया है उर्दू और अरबी के लिहाज से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अशरफिया के जो बानी और जो सरबरा वो हुजूर हाफिज मिल्लत थे। सुभान अल्लाह। लेकिन संगे बुनियाद जो रखा गया था, जो संगे बुनियाद जो रखा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना गुलाम हैदर साहब क़िबला हाफिज मिल्लत के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सुभान अल्लाह। आज दारुल इफ्ता का जो इफ्ता होने जा रहा है दारुल क़ज़ा का, ये भी सैयद के हाथ से हो रहा है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत और दीगर उलमाए किराम बिलखुसूस महाराणा के सैयदजादे के चचा के सैयदजादे हुजूर हाफिज मिल्लत ने सैयदों के हाथ से संगे बुनियाद रखा था। सुभान अल्लाह। अशरफिया जो संगे बुनियाद रखा गया था वो सैयदों के हाथ से, के चचा और महाराणा की बात समझ में आ रही है। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सैयदुल हिंद की औलाद सरकारी मिल्लत के जानशीन हजरत सैयदोना मखदूमोना मौलाना जमालुद्दीन आबिदुल कादरी अमजरी के हाथ से ये दारुल इफ्ता और दारुल क़ज़ा का इफ्ता होने जा रहा है। सुभान अल्लाह। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ आप लोग इसमें तामीर में कदम सुकने हर एतबार से ताउन करें, हर एतबार से। तो जब जामिया अशरफिया का जब उद्घाटन हुआ, हाफिज मिल्लत के हाथ में पैसा उस वक्त बहुत कम था और उस वक्त ज़ेरे तालीम कौन थे? अल्लामा अरशदुल कादरी जो गुलाम रशीद के नाम से मशहूर थे उस जमाने में। अल्लामा अरशद मुनाज़िर अहले सुन्नत, मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान, अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमतु व रिज़वान, वो वहां पर ज़ेरे तालीम थे, पढ़ रहे थे। तो हाफिज मिल्लत से चंद मेंबरों ने कहा हुजूर हम आपके साथ हैं, हजरत आप आगे बढ़े हम आपके साथ हैं। बोलो ना, हजरत आगे बढ़े हम आपके साथ हैं। तो वही नारा मैं भी देता हूँ हुजूर मुफ्ती साहब किबला, अब आगे बढ़े हम सब आपके साथ हैं। अल्लामा मुफ्ती गुलाम हैदर साहब किबला, अब आगे बढ़े हम आपके साथ हैं। वही नारा मैं लगा रहा हूँ जो नारा अल्लामा अरशद ने लगाया था, हुजूर हाफिज मिल्लत की मौजूदगी में लगाया था। उन्होंने एक मशवरा दिया था, क्या थी? वहाँ के मेंबरान ने उलमा ने मशवरा दिया था कि हुजूर पैसा तो नहीं है
लेकिन चलिए काम करते हैं। कहा कि क्या काम करोगे? कहा कि हुजूर मदरसा के तलबा को लेते हैं और लेकर जो है एक जुलूस निकालते हैं, चादर, जो चादर लेके सरकार जी के उसमें मुजाहिदीन उसमें चादर लेके फिरते नहीं कहूँगा, इस तरह जुलूस निकालते हैं और जो तलबा जो है नाज़ शरीफ पढ़ेंगे, आप हमारे साथ में रहेंगे, देखते हैं कस्बा के लोग कितना साथ देते हैं, यहीं पर इनका दिल और दिमाग पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही? तो अल्लामा अरशद वगैरह नाज़ शरीफ पढ़ने लगे और हुजूर हाफिज मिल्लत भी मौजूद थे उसमें और दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। तो कस्बा में दाखिल हो गए, कस्बा में दाखिल हो गए। कस्बा के अंदर पुराना मदरसा जिसका नाम मिसबाहुल उलूम था, क्या नाम था? मिसबाहुल उलूम था। नया नाम बना जामिया अशरफिया, नया नाम बना, जैसा आपका पुराना नाम मदरसा अबू बकर सिद्दीक, अभी नया नाम क्या बना? जामियातुस सिद्दीक। बात समझ? पूरा नक्शे कदम पर है हाफिज मिल्लत के। जब चादर लेके घूमने लगे कस्बा मुबारकपुर में, अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजर हमने तो नहीं देखा, लेकिन बुजुर्गों ने सबने सुना है। कंजुल ईमान में ये वाकया लिखा गया है और दीगर जो रिसाला में भी वाकया लिखा गया है, वो वाकया मैं एक बार पढ़ा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन में आज तक महफूज है और मैं कई बार जामिया सिद्दीक की हिमायत पर मैं वो वाकया बोल भी चुका हूँ दौरान तकरीर में। तो हुआ क्या, जब हजरत किबला लेकर चले तो वहां पर छोटी छोटी बच्चियां, जवान लड़कियां, औरतें, बूढ़ी, मर्द, दुकानदार सब बाहर निकल आए और अल्लामा अरशद कलाम पढ़ रहे थे अशरफिया की शान में, दारुल अशरफिया की शान में, और अल्लामा हुजूर हाफिज मिल्लत वहां पर मौजूद थे। जब ये चादर जब जो है चारों तरफ फैलाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो जवान लड़कियां जिनकी अभी शादी होने वाली थी और उनके बाप माँ ने सोने के कंगन, नागफुल, कानफुल ये सब तैयार रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज मिल्लत को देखकर जो है वो सारा सोना चादर में लाके डाल दिया। अपना मंगल सूत्र भी लाकर, वो जो शादी के रात में जो है वो औरत जो पहनती है अपना सारा चीज, जो हत्ता के जो औरत नई साड़ी लेकर पहन कर लेकर गई थी, वो साड़ी भी उसी चादर में डाल दिया था कि हो सकता है कि ये साड़ी तो है 5000, लेकिन हो सकता है कोई 1000 में भी गरीब औरत ले ले, समझे ना। तो इस नियत से जब उन्होंने ताउन किया, जब ताउन किया, वहां पर हुजूर हाफिज मिल्लत का हौसला बढ़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बाहर से चंदा करने की जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह एक कस्बा वाले मदरसा का काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से उनको जो ताकत मिली, जो कुव्वत मिली, फिर हुजूर हाफिज मिल्लत और दीगर उनके अगल बगल के बड़े बड़े उलमा उनके उस जमाने में जो थे, जैसे हजरत कमरुज़्ज़मा आज़मी, हजरत अब्दुल्लाह खान आज़मी, उस इलाके के जो बड़े बड़े उलमा थे हाफिज मिल्लत के साथ देने लगे। आज भी मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जामिया सिद्दीक हुजूर हाफिज मिल्लत के नक्शे कदम पर चला हुआ है। सुभान अल्लाह। यहाँ के सरबरा, यहाँ के अराकीन, यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के तलबा जामिया अशरफिया के नक्शे कदम पर हैं और मुझे यकीन है कि यहाँ का निसाब तो मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है यहाँ का निसाब भी जामिया अशरफिया ही के तहत में होगा, जामिया अशरफिया ही के इसमें रहेगा अंदर में। इंशाअल्लाह मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जितना हो सके इस लाइब्रेरी के लिए, दारुल क़ज़ा के लिए, दारुल इफ्ता के लिए, जामिया सिद्दीक के लिए अगर हो सके तो इसका ताउन करे। इंशाअल्लाह अगर 1 रुपया देंगे, कल कयामत के दिन में अल्लाह इसका 70 गुना अता फरमाएगा। एक बैलेंस रहा तुम्हारे LIC में या पोस्टल में या बैंक में जो बैलेंस है वो दुनिया ही में खर्च हो जाएगा, तुम निकाल पाओ या ना निकाल पाओ, तुम्हारा बेटा निकालेगा ऐश करेगा, तुम्हारी बीबी निकालेगी ऐश करेगी, तुम्हारी बेटी निकालेगी ऐश करेगी, लेकिन जामियतुस सिद्दीक में अगर 1 पैसा दोगे बज़ाहिर तो खर्च होगा, लेकिन इसके नेकी का बैलेंस जो किरामन कातिबीन है जो नेकी लिखेंगे, ये जो बैलेंस जमा होगा नेकी की सूरत में, कल कयामत के दिन में यही नेकी तुम्हें जन्नतुल फिरदौस लेकर जाएगी। अरे कोई नारा रिसालत या रसूलल्लाह, या गौस मसले के आला हजरत जिंदाबाद, अल्लाह मौलाना अब्दुल रकीब साहब किबला जिंदाबाद। हजरत मोहतरम, हम अपने आप को कभी कमजोर महसूस ना करें, है बात समझ में आ रही? कभी कमजोर महसूस ना करें, बात समझ में आ रही सरफराज भाई? कभी अपने आप को कमजोर महसूस ना करें, हिम्मत को ना हारें, समझे कि नहीं? आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुफ्ती साहब किबला आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं।
फिक्र के मैदान में, आप हिम्मत के मैदान में उतरिए, मोहब्बत के मैदान में उतरिए, तमद्दुन के मैदान में उतरिए, एक फिक्र के मैदान में उतरे। इंशाअल्लाह ताला फिक्रे रजा बच्चे ने कहा है, हम उसको अमली जामा पहनाएंगे। फिक्रे सरकार मिल्लत मैंने कहा है, इंशाअल्लाह हम इसको जामा पहना के अमली जामा पहनाएंगे। आपने कुछ नहीं किया है, वो तो क्या कहते हैं, राय के दाने के बराबर भी आपने कुछ नहीं किया है। हमको तो पहाड़ अभी करना है, हमको तो पहाड़ की तरह किला करना है। इंशाअल्लाह हम किसी के साथ में टकराएंगे नहीं, हम कोई फीलिंग नहीं करेंगे, ना किसी के बारे में कोई एतराज करेंगे। अलबत्ता हमारे सामने जो टकराएगा हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। अगर कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये मुजाहिदे मिल्लत का फिक्र था, ये मुजाहिदे मिल्लत की सोच थी, ये मुजाहिदे मिल्लत का मजहब था। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये मिजाज होना किसके लिए? नबी के लिए। किसके लिए? मजहब इस्लाम के लिए। किसके लिए? सहाबा के लिए। किसके लिए? ताबईन के लिए। किसके लिए? तबे ताबईन के लिए। किसके लिए? इमामुल अइम्मा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के लिए। हाँ, वही मिशन जो इमाम अबू हनीफा ने चलाया था। कुछ नहीं था उनका, एक कारोबार करते थे, कपड़ा का कारोबार करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा उनका जामिया नहीं था, लेकिन कपड़े के दुकान पे बैठ के इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित ने जो दीन इल्म की खिदमत की है, मुस्तफा के दीन की खिदमत की है, शरीयत की खिदमत की है, सिर्फ जमीन नहीं बल्कि आसमान वाले भी फख्र कर रहे हैं उनकी खिदमत। वो इमाम नहीं बल्कि इमामुल अइम्मा थे। इमाम आजम उनका लक़ब पड़ गया। वही फिक्र लेके चले मुफ्ती गुलाम हैदर, जो फिक्र इमाम शाफी का था, जो फिक्र इमाम अहमद बिन हंबल का था, जो फिक्र इमाम मालिक का था। हाँ, वही फिक्र पर ये भी जो है गामजन है, जो फिक्र आला हजरत का था, जो फिक्र हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद का था, जो फिक्र मुजाहिद मिल्लत, हाफिज मिल्लत, बुरहान मिल्लत, सरकार मिल्लत, और जो फिक्र था, जो शरिया का फिक्र था, उसी मिशन को हम लेकर चल रहे हैं। इंशाअल्लाह आपका मदरसा, आपका दारुल इफ्ता, आपका दारुल क़ज़ा इंशाअल्लाह ताला बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन बशर्त ये है कि शाना बशाना हम साथ देते रहें। जामे दिरमे कदमे सुखने, क्यों जरा हर एतबार से ताउन करना होगा। सिर्फ जबान से चीची करने से नहीं होगा, सिर्फ जबान से हाँ करने से नहीं होगा। जबान भी चीची कहे और दिल भी, बात समझ में आ रही? जबान भी जो बोले दिल भी जो बोले, जबान भी मदरसा के लिए। किसके लिए? अगर इस कदर आप जो तैयार हो जाइए। मैं जो कुछ भी कहा और अशरफिया वाला मामला जो आपके सामने बताया, इसको भूलना नहीं है। वो जामिया अशरफिया है, ये शाख जामिया अशरफिया बनेगा। ये उसी की शाख है, जामिया अशरफिया की एक शाख है ये। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उड़ीसा का जामिया अशरफिया ये बनेगा इंशाअल्लाह। बशर्त है कि आप लोग साथ देंगे, समझे कि नहीं? हर एतबार से साथ देंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मुफक्किरे मिल्लत अब आगे बढ़े हम आपके साथ हैं। बोलो खलीफा अमानत रसूल अब आगे बढ़े हम आपके साथ हैं। मुफ्ती गुलाम हैदर अब आगे बढ़े हम आपके साथ हैं। सरबराह आला अब आगे बढ़े हम आपके साथ हैं। नाज़ीम आला अब आगे बढ़े हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। ये मैंने नारा तो लगाया है, लेकिन अमली जामा आपको पहनाना है। बात समझ में आ रही है? और ये अब्दुल रकीब तन मन धन हर एतबार से कुर्बान कर दिया है तुम्हारे यहाँ के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फकीर मिल्लत अल्लामा अब्दुल रकीब साहब के बिला, नारे तकबीर। मोहतरम हज़रात, मेरे पास अगर वक्ती अगर इतना पैसा होता तो आज मैं इनको यहाँ पर कर्ज लेने नहीं देता। वो कर्ज की बात जो मैंने सुन लिया ना, तब जाके मेरे मामू को मैंने फोन लगाया था। अभी क्या फोन लगाया कि उनका एक टाइल्स का दुकान है, वो कुछ हेल्प करते हैं लेकिन वो रास्ते पर है। लेकिन उन्होंने उस कर्ज की जो बात कही थी ना, वहीं पर मेरा दिल जो है, अगर मेरा इतना पैसा होता मैं इनको आज कर्ज लेने नहीं देता। मैं पूरा 25,000 रुपये के कदमों में लाके डाल देता और ये मैं आखिरत के लिए मैं सामान बना लेता मैं। लेकिन अभी तो मेरे पास है नहीं पैसा उतना कि मैं हजरत के दारुल इफ्ता और दारुल क़ज़ा के लिए मैं दे सकूं। लेकिन हो सके तो आप लोग कुछ भी हेल्प करें, ताउन करें, इस नियत से कि अगर 500 रुपये भी लगेगा
तो इसका अज्र अल्लाह ताला हमको कयामत में आप देते हो। हमें सब मालूम है दोस्त, ये नहीं कि जो मैं नहीं जानता। एक एक पैसा आप लोग लगाते हो, हर वक्त आप लोग जो है इसके लिए काम करते हो। जब भी मुफ्ती साहब का फोन जाता है, खुर्शीद बाबू कहाँ हो, हजरत गोदाम में जल्दी आओ, तुरंत तुम बंद करके आते हो या नहीं? मुन्ना भाई कहाँ पर हो, ना मैं गाड़ी में, जल्दी आओ जामिया सिद्दीक, तुरंत आते हैं। सरफराज भाई कहाँ पर हो, ना मैं वहाँ बस स्टैंड में, जल्दी आओ। देखो भागते भागते दौड़े दौड़े बंदा यहाँ पर आए। समीर बाबू कहाँ पर, ना मैं ट्यूशन में हूँ, ना जल्दी आइए। लब्बैक कहते हुए आपके कदमों में आते हैं। जितना एक ख्याल करते हैं उससे 10 गुना ख्याल ये बंदा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हुजूर गौसे आज़म, मदरसा जामिया सिद्दीक, जज़रे के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। एक आखिरी बात करके मैं गुजर जाऊंगा। ये जाएंगे मदरसा लेके चले जाएंगे क्या खबर में? मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, जवाब दे। मदरसा लेकर चले जाएंगे? जी नहीं। आप चले जाओगे क्या मदरसा के ईंट उखाड़ के ले चले जाओगे क्या? जी नहीं, बल्कि रहेगा आपका बेटा पढ़ेगा। सुभान अल्लाह। आपकी बेटी पढ़ेगी। और एक बात की खुशी कि इन्होंने कुल्लियतुल बनात की शक्ल में एक मदरसा भी कायम किया, जहाँ आपकी बहनें पढ़ती हैं, जहाँ आपकी बेटियां पढ़ती हैं ना, पसंद मारेगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को आलिम बनाएं और बेटियों को भेजें आलिमा बने, और आप लोग इत्तेबा से आप ताउन करिएगा। इसी के साथ में ये बंदा रुखसत होता है। अगर कहीं बोलने में, सुनने में कहीं गलतियाँ, खामियाँ हुई हो, किसी के सामने अगर गुस्ताखी हुई हो, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।